नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग। देखिए, आज ये वीडियो थोड़ी टॉपिक से हटके है, लेकिन शायद इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ चीज़ें और बहुत कुछ सच्चाई है। तो आज मैं इस वीडियो में कुछ जवाब आपसे मांगूंगी और उम्मीद करती हूँ कि कमेंट में आप इस चीज़ का जवाब ठीक से दे पाएंगे और आप जो अनुभव करते हैं आप अनुभव अपना लिख पाएंगे। तो ये ज़िंदगी देखो एक कबड्डी के खेल की तरह है। आप जितना आगे बढ़ोगे लोग तुम्हें पीछे खींचने के लिए आ जाएंगे। तुम अकेले आगे बढ़ोगे लेकिन हज़ारों तुम्हारे पीछे तुम्हें पीछे खींचने के लिए तैयार रहेंगे, है ना। ये चीज़ आप भी फील करोगे और शायद कर भी रहे होंगे। वॉरियर सिर्फ आप हो। आप लड़ रहे हो इस ज़िंदगी की जंग को। इस हकीकत से आप रूबरू हो। आज मेरी किसी वीडियो पे कमेंट आया कि जिस जुनून की आप बात कर रही हो उसकी खाकी सड़क पर बिकती है। उसको मैं ये जवाब देना चाहूँगी, बहुत ही साफ शब्दों में स्पष्ट करना चाहूँगी उसको कि खाकी बिक सकती है लेकिन काबिलियत नहीं बिक सकती। ना ही काबिलियत को कोई ख़रीद सकता। ये बातें सिर्फ वो लोग करते हैं जिनकी औकात इसको लेने की, इसको ख़रीदने की, इसको हासिल करने की नहीं होती। वो लोग हमेशा नेगेटिव सोचेंगे। कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो फेयर है। यहाँ करोड़ों का घोटाला करने वाले लोग निर्दोष बन जाते हैं। क्या सभी डॉक्टर्स फेयर हैं? क्या सभी टीचर, सभी लॉयर? लेकिन नहीं। बात आ जाती है पुलिस वाले पे। पुलिस वाले ने कभी किसी का चालान काट दिया तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उसके लिए ख़राब हो जाएगा, है ना। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनको भी एक टारगेट दिया जाता है उनके सीनियर्स के द्वारा कि आज इतने चालान का टारगेट है। फिर उनको भी, उनके सीनियर्स को भी उनके सीनियर्स से टारगेट मिलता है कि आज ये वर्क आपको करना है। तो ये एक चेन चली आती है जिसके बारे में आम जनता नहीं जानती। क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है, क्या तरीके से होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें एक अलग हैं। लेकिन यहाँ बात आती है आत्मसम्मान की। अगर आपको कोई कहे कि आप सिर्फ एक कांस्टेबल हैं और आपकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो है सीनियर्स की नज़रों में, तो मैं ज़रा उन्हें बता दूँ कि जिस तरह सेल पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर होती है, उसका स्ट्रक्चर को तैयार करती है। साफ शब्दों में कहूँ तो जिस तरीके से कोशिका के बिना शरीर का निर्माण असंभव है, ठीक उसी तरीके से कांस्टेबल के बिना ये डिपार्टमेंट होना असंभव है। क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई होती है और शुरुआत यहीं से होती है। अगर कांस्टेबल नहीं होगा, कांस्टेबल आम जनता के सामने नहीं होगा, उसकी हेल्प डायरेक्टली नहीं करेगा, तो क्या सीनियर्स जो आईपीएस हैं, जो कमिश्नर हैं, क्या वो रोड पे आएंगे? नहीं आ सकते ना। तो ये एक चेन बनी हुई है। यहाँ कांस्टेबल सल्यूट करेगा सभी को, लाइक अपने हेड कांस्टेबल को, एएसआई को, एसआई को। लेकिन ये बात कोई नहीं जानता कि सीनियर्स भी बाध्य हैं उस सल्यूट को लेने के लिए। अगर कांस्टेबल ने सल्यूट करा और उसके सीनियर ने वो सल्यूट नहीं लिया तो इस पे डीपी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है, अगर कांस्टेबल चाहे तो। लेकिन इस चीज़ का किसी को नहीं पता, ठीक है ना। और बिना पता हुए ये कुछ भी जो कह देते हैं ना, वो उनकी मूर्खता है। उसका एक प्रमाणित करती है अपनी मूर्खता को कि किस तरीके से उनकी सोच है। भाई, जिसकी सोच जहाँ तक होती है वो उतना ही काम कर सकता है। खाकी खरीद सकता है, मैंने मान लिया। पेपर लीक करवा सकते हो, और क्या कर सकते हो। लेकिन जिस जगह पर पेपर लीक करवा के जहाँ ड्यूटी करोगे ना, वहाँ दूसरा सिपाही जो अपनी मेहनत से लड़के गया है, जिसमें जुनून है, जोश है, जो समझता है हर चीज़ को, उसको कीमत का पता है, वो इस आग में जो तपा है वो जानता है हर चीज़ को, उसकी काबिलियत वहाँ भी अलग होगी।
उसके काम करने का तरीका, उसका व्यवहार सब अलग होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का जवाब आप मुझे दीजिए, जो आप इस चीज़ का सामना कर रहे हैं, इस चीज़ को आप फेस कर रहे हो कि किस तरीके से खाकी को हासिल किया जाता है, कितना तपा जाता है, कितना लड़ा जाता है। क्या इसको प्राप्त करना इतना आसान है? मुझे बताइए, क्या ये प्राप्त करना हर किसी के बस की बात है? आज तुम्हें बहुत से तुम्हारे रिश्तेदार कहेंगे कि क्या है, कांस्टेबल ही तो है, आज ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वो इस लड़ाई में नहीं लड़ सकते। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब फॉर्म निकलेंगे और वो तुमसे पूछेंगे कि हमारे बेटे का या हमारी बेटी का फॉर्म भरवाना है, इसे कुछ बुक्स बता दो, इसे कुछ स्ट्रेटेजी बता दो, इसे बता दो कि क्या करना चाहिए। एक टाइम वो आएगा जब वही लोग जो आज तुम्हें गलत ठहरा रहे हैं, वही तुम्हें एक दिन तुमसे एडवाइस लेंगे, सलाह लेंगे तुम्हारी। तो ये कुछ ज़िंदगी की हकीकत है जो हम सभी फेस कर रहे हैं, आप भी फेस कर रहे हो कहीं ना कहीं। अपने आप को कभी भी छोटा मत समझिए। कांस्टेबल हो, डजेंट मैटर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है ये बात ध्यान रखना, और ये बात, ये जज्बा, ये जोश, ये बरकरार रखना। किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? किसी के लिए कर रहे हो क्या? अपने लिए कर रहे हो, अपनी पहचान बना रहे हो, बनाओ, अपने दम पे जी के दिखाओ। जो आज तुम्हारे बारे में 1000 बातें बोल रहे हैं, वो एक दिन देख लेना तुम्हारे बारे में सकारात्मक चीज़ें बोलेंगे। अरे हमें तो पहले पता था, ये बहुत मेहनती है। ठीक है, जिस दिन कामयाब हो जाओगे उस दिन तुम्हारे बारे में पॉजिटिव बात करेंगे, जो आज तुम्हारे बारे में नेगेटिव बात कर रहे हैं। ठीक है, अपने आप को कभी डीमोटिवेट मत करो। जो चीज़ें बेकार हैं, जो गलत हैं, उन्हें इग्नोर करो, और यही तुम्हारी सफलता तुम्हें आगे बढ़ाती रहेगी, तुम्हें तुम्हारे टारगेट से जोड़ के रखेगी। अगर इन चीज़ों में फंस गए तो तुम अपना टारगेट कभी अचीव नहीं कर पाओगे। उनको मैं कहना चाहती हूँ जो लॉयल हैं, डेडिकेटेड हैं अपने टारगेट के लिए, वो एक लोगो, दिल्ली पुलिस का लोगो का वॉलपेपर अपना फ़ोन में बना लो, अपने फ़ोन का वॉलपेपर बना लो दिल्ली पुलिस के लोगों को। आप जब भी भटकोगे, जब भी डीमोटिवेट होगे, वो चीज़ तुम्हें याद दिलवाएगी कि तुम्हारा टारगेट क्या है। तुम्हारे सामने जब कोई चीज़ आएगी तो वो तुम्हारे अंदर एक एनर्जी भर के देगी, और जब तुम गलत रास्ते पे इधर उधर भटक रहे होंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट अपना कर रहे होंगे, तो वो चीज़ तुम्हें कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींचेगी। तो जो भी कर रहे हो भाई, दम से करो, और नहीं करना है तो मत करो, छोड़ दो या पूरा करो। डू एंड डाई वाली सिचुएशन अब आपके सामने है। जय हिंद।